दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल ITI स्मार्ट करियर पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे 10वीं या 12वीं करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। इसके लिए वो अपने परिचित या पढ़े लिखे रिश्तेदारों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक अच्छा बेहतर विकल्प है ITI। ITI एक अच्छा बेहतर विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITI क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ITI से जुड़े लगभग सभी सवालों का जवाब देते रहेंगे, जैसे कि ITI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ITI में कौन कौन से कोर्स होते हैं, मीन्स कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ITI में एडमिशन के लिए कितना फीस लगता है, इसको करने के बाद कौन कौन सा जॉब आपको मिल सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो। तो ITI के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ITI मतलब ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हम हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं, जो DGET के अंतर्गत कार्य करता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 8वीं और 12वीं, मतलब 8वीं से लेकर 12वीं पास वाले जो बच्चे हैं वो ITI कर सकते हैं। ITI विभाग उद्योगों को कार्यबल प्रदान करता है। यह अल्प अवधि में ही एक व्यक्ति को रोजगार करने के उपयुक्त बना देता है। अब हम देखेंगे कि ITI में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊं। वैसे तो जो ITI का ट्रेड है वो लगभग 149 ट्रेड होते हैं, जिसमें जो मेन मेन ट्रेड हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आर्किटेक्चर असिस्टेंट है, कारपेंटर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ड्राफ्ट्समैन है, वेल्डर है। ये सब जो है ITI के मेन मेन ट्रेड्स हैं, जो 1 साल से लेके 2 साल तक के होते हैं। बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जो 1 साल के होते हैं, जैसे कारपेंटर ले लीजिए, वेल्डर ले लीजिए, कोपा का ट्रेड ले लीजिए, 1 साल का होता है। जो 2 साल वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, मैशनिस्ट, ये सब जो है 2 साल के ट्रेड होते हैं। दोस्तों, जो कम समय में जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए ITI बेहतर विकल्प है। ये कोर्स स्टूडेंट को बहुत ही कम पैसे में ट्रेनिंग कराती है, और ये कोर्स जो है स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। उनके मदर फादर जो है इतने सक्षम नहीं होते कि उन्हें जो है हायर एजुकेशन करा पाएँ। तो इस कारण भी ITI जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनके लिए जो है ITI कोर्स इस स्टूडेंट की पहली पसंद बन जाती है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में या उसी फील्ड से रिलेटेड ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका ट्रेड मिलता है। इन केस अगर आपको वहाँ पे मन मुताबिक ट्रेड नहीं मिलता है, हालांकि वहाँ पे 3 वेटिंग लिस्ट निकलती है, आप थर्ड तक भी वेट कर सकते हैं। इन केस थर्ड लिस्ट में भी आपका जो है मनपसंद ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी जा सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपके मन मुताबिक ट्रेड का कोर्स कराती है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ITI कर सकते हैं या तो आप प्राइवेट ITI से ITI कर सकते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि गवर्नमेंट ITI कॉलेज में बिल्कुल नाम मात्र का फीस लगता है, जो कि नहीं के बराबर है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए मिनिमम जो है 5,000 से 50,000 तक का जो है आपको फीस भरना पड़ सकता है, या इससे अधिक भी हो सकता है या तो आप कम भी हो सकता है। तो मेरे अनुसार जो मैं सुझाव दूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जहाँ भी कहीं एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो आप 2-4 कॉलेज में ज़रूर पता कीजिए
कि आप जिस स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्टेट में किस किस कॉलेज में कितने कितने फीस में जो एडमिशन हो रहा है। जहाँ जिस कॉलेज में फीस जो है कम लग रही हो वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि जॉब कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में इतने सारे प्राइवेट सेक्टर हैं कि आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल रिज्यूम लगाना है, जहाँ जहाँ कहीं से आपको पता चलेगा कि किसी प्राइवेट कंपनी से भर्ती आई है, आप वहाँ पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए, या कहीं कहीं पे जो है इंट्रेंस का भी प्रावधान है, तो आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी मशहूर कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, L&T वगैरह हैं। ये सब जो है प्राइवेट कंपनियां हैं। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे विभाग हैं, जैसे BHEL है, मेट्रो है, इंडियन रेलवे है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। ये जो हैं दो चार जो हमारे सामने इम्पोर्टेंस लगा वो उन्होंने बताया। ONGC है, सेल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, DRDO है। मतलब कहने का ये है कि ITI करने के बाद जो है आपके बहुत ही कम चांस है कि आप बेरोजगार बैठोगे। कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी पक्की है। शुरुआत में आपको प्राइवेट कंपनी में 8 से 12 हज़ार तक की नौकरी मिलेगी, लेकिन आप जैसे जैसे वहाँ पे काम करेंगे, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम जो है स्टार्टिंग ही आपका जो है 35 हज़ार से प्लस की नौकरी मिलेगी। ये मिनिमम जो है 25 हज़ार से ऊपर की नौकरी मिलेगी। वहाँ भी जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपका जो है सैलरी बढ़ते जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं ITI कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको ITI करने में अंग्रेजी कहीं बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ये कोर्स जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल होता है। आपको जिस माध्यम में एग्जामिनेशन देना हो, जिस माध्यम में आपको पढ़ना हो, आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ITI से रिलेटेड आपको कुछ भी और भी जानकारी चाहिए, या मन में कुछ जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो रही हो कि हाँ मैं ये सवाल पूछूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ के वहाँ भी आप जो है कुछ भी पूछ सकते हैं ITI से रिलेटेड। एडमिशन का प्रोसेस, या कब आता है, क्या सेशन होता है, कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो कोई भी आप इस चैनल पर नए हो, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।